हेलो, नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रमेश गवारकर, रेकी ग्रैंड मास्टर, होपोनोपोनो हीलर एंड क्रिस्टल हीलर। तनावपूर्वक जीवन में भी आनंद में रहने का सही मार्ग देने का हम प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड से आने वाली हर एक ऊर्जा का ज्ञान देने की हम कोशिश करते हैं और उसी ऊर्जा से अपने जीवन में अपने भीतर सुख, शांति, समृद्धि और धन की बढ़ोतरी हम कर सकते हैं। अपने जीवन में आने वाली हर एक ऊर्जा हमें सही मार्ग दिखाती है और उसी ऊर्जा से हम आज जीवित हैं। यही ऊर्जा का हम अपने जीवन में सही तरीके से किस तरह से हम अपने जीवन में उसका यूज कर सकते हैं। यह ऊर्जा कौन सी है, यह ऊर्जा कहाँ से आई है, इस ऊर्जा का क्या नाम है, इसी बारे में, इसी टॉपिक के हम बात करने वाले हैं। यह ऊर्जा है ब्रह्मांड की, मतलब इस जो ऊर्जा है कई सालों से इस पूरे ब्रह्मांड में है। यह ऊर्जा का नाम है रेकी ऊर्जा। रेकी ऊर्जा, इसका मतलब ही है, रे बोले तो यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांडीय, की बोले तो ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। यह ऊर्जा का हम अपने जीवन, अपने भीतर में, इसी ऊर्जा से हम अपने जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में इसे उतार कर लोगों की सेवा की और लोगों को बीमारियों से मुक्त किया। उन्होंने तो अपने जीवन में इसे उतारा, लेकिन कई सालों के बाद यह ऊर्जा गायब हो गई। मतलब इस ऊर्जा का आगे किसी ने प्रयास नहीं किया। लेकिन कुछ सालों के बाद जापान से एक गुरु, जिन्होंने इस ऊर्जा का पुनर्जीवन किया, वह गुरु है मकाओ साई। उन्होंने 21 दिन की तपस्या की। 21 दिन में उनको ऐसा लगा कि कुछ नहीं मिला, लेकिन जब वो 21 दिन तपस्या करने के बाद वो जब बाहर निकलते हैं और लोगों को बीमारियों से मुक्त करने लगते हैं, तब इस शक्ति का, इस ऊर्जा का हमें पता चलता है। यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय है। यह ऊर्जा का कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। यह ऊर्जा सीखने के लिए साधना की जरूरत होती है। 21 दिन की तपस्या हमें करनी पड़ती है। यह ऊर्जा हम सबके पास है। यस, इस ऊर्जा से हम कई गुना हम काम कर सकते हैं और हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तपस्या तो अपने जीवन में करनी ही चाहिए, साधना तो अपने जीवन में करनी ही चाहिए, क्योंकि रेकी एक ऐसी शक्ति है कि यह साधना से सफल होती है। जितना हम साधना करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में रेकी का योगदान पाएंगे। अगर रेकी के बारे में हम लोग कहेंगे कि बीमारियां ठीक होती है क्या, तो देखिए कि रेकी द्वारा बीमारी ठीक होने के कई लोगों ने इसका अपने जीवन में रेकी का उपयोग किया है और बीमारियों से मुक्त हुए। यहां तक कि कैंसर जैसी भयानक ये जो बीमारी है, यह भी रेकी से ठीक होती है। अन्य और भी कई फायदे हैं रेकी के। तो सबसे पहले जानते हैं रेकी हमें क्यों अपने जीवन में उतारनी चाहिए। रेकी सीखने के बाद, रेकी अपने जीवन में उतारने के बाद हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, फाइनेंस की हो या फिर हेल्थ की हो, हेल्थ इश्यू हो या अन्य ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, कि खुद को हम हील कर सकते हैं और उस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं।
रेकी से हम पास्ट लाइफ को भी हम हील कर सकते हैं, प्रेजेंट लाइफ को भी हील कर सकते हो और फ्यूचर लाइफ को भी हील कर सकते हैं। रेकी से अनगिनत फायदे हैं। रेकी से हम खुद की तो हीलिंग कर सकते हैं, खुद को तो बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को भी हम हील कर सकते हैं और उनके जीवन में हम एक अच्छी जीवन प्रणाली उनको दे सकते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले हर एक जीवित प्रणाली को यह ऊर्जा प्राप्त हुई है। उसमें से हम एक मानव जात है, जैसे कि पशु पक्षी पेड़ पौधे, इन्हें सब में यह रेकी ऊर्जा कार्यरत रहती है। रेकी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, यह एक ही समान है। अपने जीवन में हम इस प्राण ऊर्जा को महसूस करते हैं, देखते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग करने का, इसका सही तरीका हमें नहीं रहता। हम खुद मानव जात इस तरह से है कि दिव्य शक्तियों का भंडार है हमारे पास। दिव्य शक्तियों का भंडार रहने के बावजूद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम इसमें उतरते नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में मानव जाति ऐसे है कि उन्हें दिव्य शक्तियों का भंडार प्राप्त हुआ है, लेकिन हम उसकी कोशिश नहीं करते कि हम दिव्य शक्तियों का भंडार किस तरह से अपने जीवन में उतारें। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है। इस दिव्य शक्तियों के ऊपर ध्यान देना, इस दिव्य शक्तियों का आधार लेना अपने जीवन में अभी बहुत जरूरी है। लेकिन आगे का हमें अभी से ही पता चल रहा है कि कोरोना जैसे काल में हमने देखा है कि अपने जीवन में कितना बदलाव एक कोरोना जैसे रोग ने सबको रुका दिया। तो मेरे भाइयों, ध्यान रखिए, उसी कोरोना जैसे उसी काल में हर एक हीलर ने जिन्होंने रेकी सीखी है, ऐसे हीलर ने खुद को तो प्रोटेक्ट किया, उसके परिवार को प्रोटेक्ट किया, हील किया, और उसके कुटुंब को, मतलब जो परिवार में आने वाले जो उसके दोस्त थे, उनको भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया। मतलब देखिए, एक हीलर ने कितने जन की जान बचाई। हीलर होना बहुत इस युग में बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें सीखना चाहिए। ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलता है। रेकी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो देखिए, पशु पक्षी जब बीमार गिरते हैं, कुत्ता रहने दो, बिल्ली रहने दो, जब बीमार गिरते हैं वो खुद ब खुद बीमारी को ठीक करते हैं। मतलब उनमें भी इस रेकी ऊर्जा का कार्य चलता रहता है। तो वह अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो हम कौन हैं? हमें तो इस ब्रह्मांड ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें उस शक्ति को जागरूक करने के लिए साधना करनी पड़ती है। और एक ग्रैंड मास्टर से अटूनमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अटूनमेंट लेने के बाद अपनी ऊर्जा द्विगुणित होती है, और इसी ऊर्जा से सातों चक्रों पे जब यह ऊर्जा काम करने लगती है, तो देखिए कि ऊर्जा का प्रभाव इतना बढ़ता है कि हाथों में से निकलने वाली ऊर्जा, इस तरह से हाथों में से ऊर्जा निकलती है, और हम दूसरों को तो हील कर सकते हैं और खुद को भी हील कर सकते हैं। तो इसका कितना बड़ा एक फायदा है। मानव सेवा में अगर हमें रहना है, तो इस रेकी ऊर्जा का ज्ञान हमें लेना जरूरी है। कोरोना काल के जैसे कालावधि में हमने देखा, तो पहले से ही हमें अगर प्रिपेयर रहना है, तो इसका अटूनमेंट लेना बहुत जरूरी है। रेकी में 4-5 स्टेज ऐसे आते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में ऐसी ऊर्जा का बढ़ाव आगे आगे अटूनमेंट होता रहता है।
फर्स्ट लेवल में हम लोग खुद की हीलिंग करते हैं, खुद को हम संरक्षक कवच में डालते हैं। सेकंड स्टेप में हम एक जगह पे बैठ के, चाहे वो आदमी कितना भी दूर रहने दो, अमेरिका में रहने दो, दुबई में रहने दो, यहां से हम रेकी उसको भेज सकते हैं, यहां से कनेक्ट उसको हम हो सकते हैं और उसको रेकी भेज सकते हैं। थर्ड लेवल में अपनी एनर्जी को हम बढ़ाते हैं। ऐसे ही आगे आगे हम हर एक सिंबल को अट्यून करते हैं, अट्यूनमेंट लेते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जैसे कि करुणा रेकी है, ममगनी रेकी है। रेकी ऊर्जा कौन सीख सकता है? रेकी ऊर्जा को सबसे पहले कोई धर्म नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और इसे कोई भी मानव जात इसे आसानी से अपने जीवन में उतार सकता है। रेकी ऊर्जा सीखने के लिए जो उम्र है वो 8 साल से ऊपर कोई भी इंसान सीख सकता है। 8 साल के जो नीचे रहते हैं, कुदरत ने उन्हें ऐसा बना दिया है कि खुद ब खुद रेकी ऊर्जा उनमें कार्यरत रहती है। कितना अजीब है, देखिए कुदरत ने, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसमें ध्यान ही नहीं देते कि हम जीवन में आके क्या कर रहे हैं। यह सब साधना सीखने के बाद उसके कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। रेकी ऊर्जा सीखने के बाद हम अपने जीवन में प्रोटोकॉल रखना चाहिए, क्योंकि यह रेकी ऊर्जा ऐसे ही अपने जीवन में काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके कुछ प्रोटोकॉल्स है। वह रेकी ऊर्जा के हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है। इस प्रकृति का हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और एक बार हम इस ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं तो इस प्रकृति को दिन में 3 मिनट तो हमें हीलिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन्यवाद का भाव हमें अपने मन में रहना चाहिए, ना ही अहंकार का भाव। अहंकार अपने मन में जरा भी नहीं लाना, क्योंकि अपने काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। हमें लगता है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने किया, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं हूं, आप कोई नहीं हो। उस ऊर्जा का अपने सिर पे आशीर्वाद है, इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद मानना बहुत जरूरी है। और 3 मिनट, दिन के 3 मिनट में इस पूरे धरती को, इस पूरे पर्यावरण को, प्रकृति को हमें हीलिंग देना बहुत जरूरी है। कि ऊर्जा के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत है। 5 सिद्धांत है। केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, केवल आज के दिन मैं मेरा कार्य ईमानदारी से करूंगा, और केवल आज के दिन मैं इस पूरे प्रकृति का आभार मानूंगा, धन्यवाद मानूंगा। केवल आज के दिन मेरे पास जितने भी जीव जंतु हैं, मैं उन पर प्रेम करूंगा, उनका आदर करूंगा। यह 5 सिद्धांत अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। और रेकी अटूनमेंट लेने के बाद हमें देखना है कि मैं अटूनमेंट से पहला क्या था और अटूनमेंट लेने के बाद मेरी सिचुएशन क्या हो गई है। आपको कितना आदर मिला है, आपको कितना सम्मान मिला है, आपका जीवन किस तरह से बदलता है। रेकी ऊर्जा साधारण ऊर्जा नहीं है। अटूनमेंट लेने से हम अगर हीलिंग नहीं करेंगे, हम खुद को अगर हील नहीं करेंगे, 21 मिनट हम अपनी खुद की हीलिंग नहीं करेंगे, तो इसका असर अपने जीवन में नहीं आएगा। डेली 21 दिन तो 21 मिनट तो हमें खुद की हीलिंग करनी है। इतने अनगिनत अगर अपने जीवन में हम फायदे उठाने चाहते हैं तो हमें इस ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जिन्हें मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, एकाग्रता उनकी कम है, तो उन्हें यह रेकी ऊर्जा तो सीखनी चाहिए। जिन्हें
दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, उन्हें रेकी ऊर्जा सीखनी चाहिए। क्योंकि एक रेकी ऊर्जा, एक रेकी हीलर सीखने के बाद एक रेकी हीलर अगर वो 200 आदमी के भीड़ में भी जाता है ना, तो वो एक रेकी हीलर वो 200 आदमी की जिम्मेदारी लेता है। 200 आदमी को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, इतनी ताकत एक रेकी हीलर के पास है। हम जब शादी में जाते हैं, हम जब वहां पर अगर रेकी हीलर जाता है तो रेकी हीलर उन सभी की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि रेकी हीलर के पास एक ऐसी ऊर्जा है कि उन सबको प्रोटेक्ट कर सकता है। यही तो खासियत है, यही खासियत है। इसलिए मेरे दोस्तों, रेकी ऊर्जा आज हम सीखने जा रहे हैं, तो रेकी ऊर्जा का धन्यवाद मानिए, इस प्रकृति का धन्यवाद मानिए कि इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने हमें चुना है। सच में हम जब बीमार होते हैं तो ये जो बीमारी है ये क्या डायरेक्ट आती है? नहीं, एक अपने भीतर 7 प्रकार के लेयर है, उसको हम ऑरा बॉडी कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो भगवान रहते हैं तो उनके पीछे जो गोलाकार, जो एकदम प्रकाशमान जो रहता है, वही अपने भीतर भी रहता है। अपने सराउंडिंग, अपने आजू बाजू गोलाकार में अपना ऑरा रहता है और उसके 7 लेयर रहते हैं। इसी 7 लेयर को जब छेद गिरता है, ऑरा का जो कलर चेंज होता है, ब्लैक होता है, तब अपने भीतर बीमारियों का आना तय होता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, प्रकाश, इनसे जब हम ऊर्जा लेते हैं तो यह ऊर्जा डायरेक्ट नहीं मिलती है। यह ऊर्जा इन 7 लेयर को छेद के अपने ऑरा बॉडी में, उसके ऑरा बॉडी में वो आती है और उसके बाद हमें यह ऊर्जा मिलती है। अगर अपना ऑरा में कुछ दिक्कतें हैं तो हम अपनी रेकी ऊर्जा से, सिंबल से जो हमें प्राप्त सिंबल्स अटूनमेंट होते हैं, तब उनकी ऊर्जाओं से हम अपने ऑरा को ठीक कर सकते हैं। अपने शरीर में 72,000 नाड़ियां रहती है और उसी में ही अपने इस पूरे शरीर में 7 चक्र मेजर रहते हैं। उनमें से यह सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, इन 7 चक्रों को हमें हील करना रहता है। एक्चुअली में 21 पार्ट रहते हैं, 21 पार्ट को 21 दिन हमें हील करना जरूरी है। लेकिन इस भागदौड़ के जिंदगी में, इस भागदौड़ के जीवन में हमें यह टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए इस 7 चक्रों को हमें डेली हील करना बहुत जरूरी है। इसी से इन 7 चक्रों में हम हीलिंग भेजते हैं, तो यह 7 चक्र अगर हील होते हैं तो अपने जीवन में बेहतर हम बदलाव ला सकते हैं। तो आज से ही हम रेकी हीलिंग सीखते हैं, इन 7 चक्रों को किस तरह से हील करना सीखते हैं और अपने जीवन में हम बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमसे अगर रेकी ऊर्जा सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और रेकी के बदल जो कुछ भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, मानसिक शांति, आध्यात्मिक प्रगति और अच्छी सेहत के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।